अगर सिर्फ एक लेंस चूज करना हो जिससे जिंदगी भर प्रोफेशनल व्लॉगिंग आप कर सको, सिनेमैटिक वीडियोस बना सको, बैकग्राउंड ब्लर भी मिले और साथ में रियल एस्टेट की वीडियोस भी बना सको, तो सोनी का 11mm f1.8 लेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पिछले 1 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं और आज हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। लेंस तो ये क्रॉप सेंसर कैमरास के लिए है, लेकिन आप इसको फुल फ्रेम में भी यूज कर सकते हो। जी हाँ, आप सभी क्रॉप सेंसर लेंसेज को फुल फ्रेम कैमरास के ऊपर यूज कर सकते हो और उसके कुछ फायदे भी हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये मेटल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीप बिल्कुल भी नहीं लगता। वेट की बात करें तो 229 ग्राम इसका वेट है, जो काफी हल्का भी है। और सोनी की लीनियर मोटर्स के साथ ही इसका ऑटो फोकस सिस्टम है, तो काफी ज्यादा फास्ट भी है और रिलायबल भी है और साथ ही साथ में साइलेंट भी है। अब इसके सारे टेस्ट हम करते हैं। सबसे पहले इसको हम यूज करेंगे एक APS-C कैमरा के साथ, जो है सोनी A6700। इन दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। अब इसका इंडोर, आउटडोर, ऑटो फोकस, लो लाइट सारे टेस्ट हम करते हैं। अभी इस समय जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे सोनी A6700 पे है 11mm लेंस के साथ, और जो सारी सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। शटर स्पीड हमने 50 रखी हुई है, 1.8 अपर्चर है और ISO करीब 250 रखा हुआ है। एस लॉग में हम शूट नहीं कर रहे, ऑटो पे रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप जनरली व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपका काम होगा कि फटाफट से शूट करो, एडिट करो। इस तरीके के कलर्स आपको बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लुक में आपको देखने को मिलेंगे, जो आई थिंक काफ़ी अच्छे हैं। फोकस की बात करें तो देखो इसने मेरी आंखों को डिटेक्ट कर रखा है। मैं बिल्कुल पास भी आ जाऊं तो भी मैं फोकस में हूं, और बैकग्राउंड में देखो ब्लर भी चीज़ें देखने को मिलती है। डिस्टेंस की बात करें तो इस समय जहां मैं बैठा हूं, मुझसे कैमरा की दूरी सिर्फ इतनी है कि मैं लेंस को यहाँ से बैठे बैठे टच कर सकता हूँ। पूरा 1 हाथ का डिस्टेंस है, करीब 1.5 से 2 फुट मैक्सिमम। तो इतना वाइड फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने को मिलता है कि मैं एक कोने से दूसरे कोने को टच कर सकता हूं और फ्रेम में फिर भी जगह थोड़ी सी बच जाती है। अभी जो इस समय आप वीडियो देख रहे हैं ये है सोनी 11mm लेंस, वो भी एक फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर। सोनी A7 Mark V की बॉडी है और क्रॉप सेंसर 11mm f1.8 लेंस लगा रखा है। फील्ड ऑफ व्यू कितना वाइड है आप देख सकते हैं, और कैमरा सिर्फ 1 हाथ की दूरी पे है मेरे साथ। 1 हाथ से 3 इंच 4 इंच ज्यादा होगा मुश्किल से, और इतनी ही डिस्टेंस पे कितना फील्ड ऑफ व्यू वाइड मिलता है आपको देखने को। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम लग रही होगी कि साइड्स में यहाँ पे बिल्कुल मेरा हाथ भी नहीं जा रहा होगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल कॉर्नर्स में आपको एक ब्लैक्स नज़र आ रहा होगा एक सर्कल में। तो सिर्फ इतना सा इफेक्ट आपको क्रॉप सेंसर लेंसेज का देखने को मिलता है आपके फुल फ्रेम बॉडी के ऊपर। वैसे तो बड़ा कूल सा, ये क्रिएटिव सा शॉट लगता है, आप बना सकते हो। अगर इसको फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे इस समय हमने कैमरा ट्राइपॉड पे लगा रखा है, तो स्टेबिलिटी की हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये ब्लैक जो है कॉर्नर बने हुए नज़र ना आए, तो आप अपने फुल फ्रेम कैमरा के अंदर स्टेबिलिटी के ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा दो। अभी स्टेबिलिटी हमने ऑफ कर रखी है, आप चाहो तो इसको डायनेमिक एक्टिव मोड पे जब आप डालोगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे हमने इसकी स्टेबिलिटी को डायनेमिक एक्टिव मोड पे डाल दिया है, तो आपको यहाँ पे ब्लैक कॉर्नर्स भी मधुमक्खी अंदर कैसे आ गई भाई। तो यहाँ पर आपको डायनेमिक एक्टिव मोड के अंदर ये जो सर्कल्स थे ब्लैक वाले वो हट जाते हैं, और दूसरी एडवांटेज यहाँ पे ये हो जाती है कि आपके कैमरा की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप व्लॉगिंग करना चाहे, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो वहाँ पर वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगी, और वीडियो में आप इतनी पास आके कुछ भी बोल सकते हो और बैकग्राउंड आपका ब्लर होता जाएगा। कलर्स ये स्टूडियो लाइट्स के काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर हम इंडोर टेस्ट करें बिना स्टूडियो लाइट्स के, जो एक जनरल आप घर के अंदर व्लॉगिंग करोगे तो कैसी लुक आती है वो देखते हैं। सारी लाइट्स मैंने बंद कर दी है, फोकस अभी भी कर रहा है मेरे को, सिर्फ एक कमरे का बल्ब जल रहा है जैसा कि आपके घरों में जलेगा। और इसको चलते चलते ही अगर हम इस तरीके से उठाएं और ऐसे व्लॉग करने लगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत क्वालिटी टॉप है, इसको हम और बेटर बना सकते हैं। अगर मैं इसको शटर स्पीड को अपर्चर मोड पे डाल दूं तो यहाँ पे और बेटर क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। एक बार मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अब इस समय जो वीडियो है ये शटर स्पीड बेसिकली अपर्चर मोड पे जा चुकी है, तो हमारा अपर्चर 1.8 पे फिक्स रहेगा। ISO ऊपर नीचे होता रहेगा। मैंने ISO की लिमिट रखी हुई है करीब 4000 की, मिनिमम 100 की है। तो शटर स्पीड यहाँ पे देखो, लो लाइट में भी अगर हम बात करें, एक घर के कमरे के अंदर बल्ब जल रहा है और ये भी अगर बिल्कुल बंद कर दिया जाए, अब बिल्कुल अंधेरे में हम आ चुके हैं,
फिर भी यहाँ पे देखो कैमरा हमारे फेस को प्रायोरिटी मोड पे रखते हुए शटर स्पीड कम कर रहा है। देखो हाथ कितना ब्लर आ रहा होगा मेरा तो, लेकिन वीडियो आपको फिर भी साफ नज़र आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। एक जनरल व्लॉगिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा है। इतने अंधेरे के अंदर आप वीडियो नहीं बना रहे होगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इस समय यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ब्लैकआउट वाले ये कर्टेंस लगे हुए हैं, ये सारा कुछ अंधेरे में है लिटरली। अगर जितना कैमरे पे नज़र आ रहा है इतनी रोशनी यहाँ पे अभी नहीं है। और जो मेन चीज़ की बात अगर हम अब करें, यहाँ से हम आउटडोर में आते हैं और स्टेबिलिटी की टेस्ट अगर हम करें तो किस तरीके से वीडियो आपको नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको आउटडोर भी हम लेके चलते हैं और वो भी देखते हैं। अब ये इसका इंडोर टेस्ट करें तो देखो आप, मैं स्टूडियो के अंदर ही हूँ और सारी लाइट्स बंद है। यहाँ पे सिर्फ कमरे की जो एक लाइट जलती है और कैमरा को मैंने ऑटो पे कर दिया है, अपर्चर मोड पे। बेसिकली 1.8 पे ही आपका ये कैमरा रहेगा और शटर स्पीड और ISO इसके चेंज होते रहेंगे। तो अगर मैं बिल्कुल अंधेरे की तरफ जाऊँ या फिर यहाँ से चलते हुए इस तरीके से लाइट में आऊँ तो कैसे आप यहाँ पे क्वालिटी देखोगे। कैमरा अपने आप एडजस्ट करेगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपर्चर 1.8 पे ही रहेगा और ऑटो पे एस लॉक भी है, मैंने हटा दिया है। तो कलर्स का किस तरीके से है, स्टेबिलिटी किस तरीके की है फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। और पर्सनली मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, स्पेशली जब आप थोड़ी सी भी रोशनी होगी आपके चेहरे के ऊपर। कमरे के अंदर ये बिल्कुल बेकार लाइट है बेसिकली अगर मैं बताऊं तो, लेकिन एक बल्ब के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी फुल फ्रेम में व्लॉगिंग करते हुए। ऑफकोर्स फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर आपका सेटअप भी थोड़ा हैवी हो जाता है, तो व्लॉग करने में थोड़ा सा आपके बाजुओं में जोर तो पड़ेगा, लेकिन हाँ क्वालिटी भी उतनी ही शानदार आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप थोड़ा सा वजन उठा सकते हो तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर क्वालिटी आपको किसी भी और सेटअप पे मिलेगी। 11 mm काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, तो ये देखो मेरा पूरा हाथ मैं फैला सकता हूँ और मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, कोई ट्राइपॉड भी नहीं है इसके नीचे। तो अगर मैं आपको ये चीज़ देखने को मिले इंडोर क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब इसका आउटडोर टेस्ट भी हम आपको दिखाते हैं और बिल्कुल लो लाइट टेस्ट भी। अभी ये जो इस समय आप वीडियो देख रहे हैं ये बिल्कुल अंधेरे के अंदर है, बेसिकली ISO 8000 पे है। शटर स्पीड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी जिटरी देखने को मिले, लेकिन अगर शटर स्पीड मैं 50 पे कर दूँ, ISO 8000 पे कर दूँ, तो कैसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ये कोई भी लाइट नहीं है, दीवार का कलर है। एक्चुअल में यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये ब्लैकआउट वाला पर्दा है बेसिकली। ISO 8000 होने की वजह से ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी चल रही है। कोई भी किसी भी तरीके का बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पे देखो सारी लाइट्स बंद है, फिर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। लो लाइट में देखो ऑटो फोकस में भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इस टाइम, लेकिन अगर मैं अपने फेस पे टैप कर दूं तो ये, हाँ इसने मेरा फेस डिटेक्ट कर लिया, अब आई डिटेक्ट कर लिया, तो अब इसको फोकस करने में कोई इशू ऐसा नहीं रहेगा। अब आउटडोर हम आ चुके हैं, अपर्चर मोड पे ही है सोनी A6700 के साथ, और क्वालिटी कैसी लग रही है वो आप देख सकते हैं। साथ में चलते हुए अगर वीडियो बना रहे हैं तो स्टेबिलिटी कैसी है वो भी आप देख सकते हैं। जनरली आप इसी तरीके से चलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड है, एक्टिव मोड पे इसकी स्टेबिलिटी है, सब कुछ काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो ऑटो फोकस का भी टेस्ट अगर कर लिया जाए, कुछ इस तरीके से हम कैमरा को रख देते हैं और अगर पास आ जाए तो जी हाँ ऑटो फोकस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऑफकोर्स इस समय मेरा चेहरा आपको कुछ खास लग नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा धूप है और मैं छाँव में खड़ा हूँ, लेकिन फोकस काम कर रहा है। अब फुल फ्रेम कैमरा में आउटडोर टेस्ट हम करें, अगेन वही हमने इसको अपर्चर प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, बिना लॉक के ऑटो में है सब कुछ, 1.8 अपर्चर है। और इस तरीके से व्लॉगिंग करते हुए अगर हम वीडियो बनाएं, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो थोड़ा थक भी गया हूँ, लेकिन स्टेबिलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरा डायरेक्ट मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, कोई भी ट्राइपॉड नहीं है, तो स्टेबिलिटी डायनेमिक एक्टिव मोड पे है, काफ़ी अच्छी आप इस समय मुझे लगता है कि लग रही होगी। अब अगर ऑटो फोकस का टेस्ट हो जाए तो थोड़ा सा स्लो तो है, फेस अभी हाँ अब जाके फेस डिटेक्ट कर लिया, लेकिन हाँ ठीक है फोकस तो कर रहा है। टोटल प्राइस वैल्यू की बात करें तो करीब 30,000 का ये लेंस आपको मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह के साथ थोड़ा और डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है अगर आप इससे व्लॉगिंग करना चाहते हो या रियल एस्टेट का काम करना चाहते हो। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी, मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है और अपना जेन्युइन रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।